ये ऑपरेशन के समय में कहते डेथ भी हो जाती है। मैं एक्चुअल गाल ब्लैडर निकालना नहीं चाहता था, मैं ऑपरेशन करवाना ही नहीं चाहता था। मेरे मन में ये था कि मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा चाहे जो कुछ भी हो जाए। मतलब लाइट एक्सरसाइज अलाउ करती थी बॉडी, फिर भारी खाना भी अलाउ नहीं करती थी। पीजीआई की दवाइयों से भी आराम नहीं मिला, तो ऐसा परमानेंट समाधान नहीं दिख रहा था। अपनी निकल गई तो विश्वास हो गया कि निकल जाती है, और करण सिंह वैद जो है वो निकाल देते हैं। ये कि ठीक हो गई, इतनी बड़ी इससे छुटकारा हो गया। तो आपका रिसर्च तो अपनी इंडिविजुअल है, और आपने मतलब पता नहीं कैसे रिसर्च कर दिया। आज हम अगर बात करें गॉलब्लैडर स्टोन की, तो विश्व के प्रमुख मेडिसिन रिसर्च सेंटर, जिसमें नाम आता है अमेरिका का, सिंगापुर का और साउथ कोरिया का, इन सभी ने गॉलब्लैडर स्टोन को निकालने के बारे में हाथ खड़े कर दिए कि पत्थर निकलना असंभव है, इसका एकमात्र इलाज जो है ऑपरेशन है। आज हम जिनको आपसे मिलाने वाले हैं उनका नाम है गोविंद चौहान। उनकी लड़की खुद पीजीआई चंडीगढ़ में नर्सिंग ऑफिसर है। उन्होंने अपने पिताजी को पथरी होने पर वहाँ के टॉप डॉक्टरों से मिलाया और उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि गॉलब्लैडर स्टोन निकलना असंभव है। अब ये जानना बहुत जरूरी है, विश्व के टॉप मेडिसिन रिसर्च सेंटर्स क्यों मना कर रहे हैं कि मेडिसिन से गॉलब्लैडर स्टोन निकालना असंभव है। उन सभी का मानना ये था कि गॉलब्लैडर स्टोन पे मेडिसिन काम नहीं करेगी। इसका एकमात्र तरीका है स्टोन से बचने का कि सर्जरी करके स्टोन के साथ साथ गॉलब्लैडर को भी निकाल दिया जाए। पिछले 20 साल में आयुर्वेदिक औषधि से किडनी स्टोन निकालते निकालते हमने पिछले 11 साल में ये पाया कि आयुर्वेदिक औषधि के माध्यम से गॉलब्लैडर स्टोन भी निकाला जा सकता है। हजारों लोगों की पथरी निकाल के इस बात को हमने प्रमाणित भी किया। आज भी जो इस बात को नहीं मानता उनको आप ये वीडियो दिखा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही गंभीर और लाइलाज रोगों का इलाज आप तक पहुंचे, आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करें। 2020 में मुझे पेट में दर्द हुआ। जब मैं हॉस्पिटल गया, अल्ट्रासाउंड करवाया, तो मेरे पेट में 11 mm की गाल ब्लैडर में पथरी निकली। पीजीआई में जब मेरी बेटी वहाँ नर्सिंग ऑफिसर है, 2013 से जॉब करती है, 12 साल। तो जब मैं ये पथरी के चक्कर में वहाँ गया और ये CT स्कैन और ये सारी रिपोर्टें HOD उनके जो कंसल्टेंट हैं, टॉप लेवल के जो डॉक्टर हैं, उनसे मेरी बेटी ने मुझे दिखलाया। तो वो फिर ये कहने लगे कि 28 mm की पेनक्रियाज में रसौली है, सिस्ट है, और गाल ब्लैडर में पथरी है, 12-13 mm होगी, 11 mm की पथरी है। तो कहते दोनों ही ऑर्गन हैं, एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। अब ये ऑपरेशन के समय में कहते एक को दूसरे को कहते अगर ऐसे गड़बड़ कर दी ना, कोई ऐसे कर दे, तो कहते डेथ भी हो जाती है। डायग्नोज करवाने के पश्चात मैंने खाई 2 साल होम की दवाइयाँ खाई। 1.5-2 महीने मैंने जलंधर की प्रयोग किया, लेकिन उससे भी कोई आराम नहीं मिला। एक बाबे के पास चले गए, 6,000 वहाँ खर्चा। वो मेरे मित्र हैं, बोले वो देता है बड़ी अच्छी दवाई, बोले। और फिर वो वहाँ जब चले गए और वो दवाई दी उसने, भाई इसको दूध के साथ पीना है, फिर एकदम उल्टी आएगी तो उल्टी करनी है। 6,000 रुपये लिए। बोले जी ये तो समुद्र के बीच से निकालनी पड़ती है जड़ी बूटी, कहते ऐसे नहीं मिलती। 6,000 रुपये ले लिए। तो लोग शर्मा फॉरेन सर्विसेज में काम करते थे, तो वो हार्ट के स्पेशलिस्ट थे। उन्होंने भी मुझे एक मेरा खान पान का जो नियम है वो निश्चित किया, फिर उनके आधार पर खाना खाते रहे जैसे कैसे। पर जब भी कुछ भारी खाना, परांठे खाने या दाम खानी, तो फिर पेन हो जाती थी। तो मतलब ऐसा परमानेंट इलाज मिल नहीं रहा था। तो 11 mm से स्टार्ट हो गए, 15 mm तक पहुंची। वो भी बहुत सारी दवाइयाँ डिजॉल्व करने वाली वो खाता रहा। तब मैं एक्चुअल गाल ब्लैडर निकालना नहीं चाहता था, मैं ऑपरेशन करवाना ही नहीं चाहता था। मेरे मन में ये था कि मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा चाहे जो कुछ भी हो जाए। फिर उसके बाद मेरे एक सिस्टर है सोलन में ही, सुधा शर्मा, तो मेरे गॉड सिस्टर है वैसे। तो उनको भी पथरी है। तो उन्होंने कहा, कहते अगर ये पित्ती निकाल दी, बॉडी का एक पार्ट निकल जाएगा। तो कहते ऑपरेशन से अगर कोई और इलाज, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक ऐसा कुछ हो उसमें, तो वो करना चाहिए ट्राई। फिर मुझे जो किसी ने बताया था कि ऐसे सोलन में करण सिंह वैद जी हैं, वो पथरी की दवाई देते हैं। तो मैंने फिर उनका संपर्क ढूंढा और मैंने उन्हें फ़ोन पर बातचीत की। अपने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट जो मैंने फरवरी में ली थी वो उनको भेजी। करण सिंह वैद की 80 दिन के कोर्स करने के बाद मेरी
15 mm की पथरी खत्म हो गई। 80 दिन दवाइयाँ खाई, उसमें कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। मैंने तो बल्कि दाम भी 2-2 दामें खा ली इकट्ठी। इसके अलावा मेरे पेट में पैनक्रियाज की भी प्रॉब्लम थी, प्रोस्टेट की भी प्रॉब्लम थी। इस कोर्स को करने के बाद वो भी समाप्त हो गई। अल्ट्रासाउंड कराने पे ये सारा रिपोर्ट में पता चला। जो उन्होंने इतना बड़ा अनुसंधान किया है कि उससे हर बीमारी का इलाज हो सकता है, मेरी तो पथरी समाप्त हो गई। मैं तो करण सिंह बैद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।